नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है नती तथा नतीलम अर्थात कंसेप्ट ऑफ डिप एंड स्ट्राइक। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। निर्माण के समय अवसादी चट्टानें संस्तृत हो जाती है तथा ये प्राय क्षैतिज होती है, अर्थात इन संस्तरों का झुकाव पृथ्वी के किसी ओर नहीं होता, सीधी होती है चट्टानें, मतलब इक्वल बेडिंग होती है, पैरेलल बेडिंग होती है। किंतु पृथ्वी पृष्ठ पर होने वाले अनेक संचलनों के कारण इनमें झुकाव उत्पन्न हो जाता है। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भूगर्भ के अंदर संचालित होती है ना, उससे इनमें झुकाव और टिल्ट उत्पन्न हो जाता है। यह झुकाव या कोण क्षैतिज तल से हम मेजर करते हैं, नापा जाता है। इस झुकाव या कोण को ही डिप या नति कहते हैं। क्षैतिज धरातल का नति कोण 0 डिग्री होता है, शून्य होता है, तथा एकदम उदग्र तल का 90 डिग्री होता है, वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होता है। जिस दिशा में यह कोण होता है अथवा जिस दिशा में सेल संस्तरों का झुकाव होता है उसे डिप डायरेक्शन यानी कि नति की दिशा कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर यदि कोई सेल संस्त्र किसी कोण पर झुका हो तो समुद्र तल के ऊपर निश्चित अंतर की समोच्च रेखाएं उस झुके हुए संस्त्र को विभिन्न स्थानों पर काटती है। ये कटाव बिंदु सेल संस्तरों की समोच्च रेखा बनते जाएंगे। ऐसी रेखाओं को स्ट्राइक लाइन या स्ट्रेटम कंटूर या नतिलंब रेखा कहा जाता है। झुकाव के अधिकतम कोण को उस शिला संस्त्र की वास्तविक नति या ट्रू डिप भी कहते हैं। जिन सेल संस्तरों की नति शून्य होती है या जो क्षैतिज होते हैं, उनकी नतिलंब रेखाएं धरातल के समानांतर पाई जाती है। नति तथा नतिलंब को विभिन्न चित्रों के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, जिसे आपके द्वारा शेयर किया जाएगा पीडीएफ नोट्स के रूप में, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा डायग्राम के द्वारा। ये सारे नोट्स जो डिप एंड स्ट्राइक है उसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। द बेड्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन जनरली अकर इन हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन, अर्थात अनडिस्टर्ब सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होते हैं वो साधारणतः हॉरिजॉन्टल व्यवस्थित होते हैं। ड्यूरिंग अर्थ मूवमेंट्स स्ट्रेटा में बी टिल्टेड इंक्लाइंड, यानी अर्थ मूवमेंट के दौरान स्ट्रेटा झुक जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। सच इंक्लाइंड रॉक बेड्स आर सेड टू हैव डिप। ये जो इंक्लाइंड रॉक बेड्स है ये कहलाते हैं डिप। डिप इसको इस प्रकार से जान सकते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड with the horizontal plane is called dip. It is measured in plane perpendicular to the strike. जो डिप होती है वो मेजर की जाती है प्लेन परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक के परपेंडिकुलर डिप होती है। द डिप एंगल इज मेजर्ड विद ए क्लाइनोमीटर एंड इट्स डायरेक्शन इन मेजर्ड विद कंपास। जो कोण होता है डिप का, नति कोण होता है, उसे हम क्लाइनोमीटर द्वारा नाप सकते हैं, और जो डिप की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है नति की, उसे हम कंपास के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप। द ट्रू डिप इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिप ऑन ए रॉक बेड, यानी चट्टान पर सबसे ज़्यादा एंगल से जो डिप होगी उसे क्या कहते हैं हम? ट्रू डिप कहते हैं, वास्तविक नति कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द स्ट्राइक। जो स्ट्राइक के राइट एंगल पर मेजर्ड की जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्राइक एंड डिप। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी स्ट्राइक एंड डिप आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। ये निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं डिप और स्ट्राइक संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत। पहला कारण है टू डिटरमाइन यंगर बेड और फॉर्मेशन। नवीन बेड और संरचनाओं के निर्धारण में उपयोगी है। इट इज़ वेल नोन दैट यंगर बेड्स विल ऑलवेज फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिप। यह देखा जाता है कि जो नवीन चट्टानें हैं या नवीन बेड्स हैं वे डिप डायरेक्शन में यानी नति की दिशा में पाए जाते हैं। जिस दिशा में नति होगी उस ओर यंगर रॉक्स मिलेंगी, यंगर एज की रॉक फॉर्मेशंस मिलेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है इन द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फॉल्ट्स, जॉइंट्स एंड अनकन्फर्मिटीज़।
द नेचर ऑफ डिप एंड स्ट्राइक इज ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस। जो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है इसका वो है क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। फोल्ड्स का विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जिनमें वलन, भ्रंश, जॉइंट्स, अनकन्फर्मिटीज आते हैं, उनके वर्गीकरण और नामकरण में इनका उपयोग किया जाता है। इसके PDF में नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। यह कंसेप्ट ऑफ डिप एंड स्ट्राइक हो गया।